हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो कि न्यूज़ में रहे हैं पिछले साल। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो न्यूली अभी लॉन्च किए गए हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी हैं जिनमें कुछ माइनर चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी हैं जिन्होंने 2024 में अपने 10 इयर्स कंप्लीट किए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इन सभी इनिशिएटिव्स को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे सो दैट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की डिस्कशन को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट 10 मंथ के इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव हमारे पास है वो है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, जिसका टोटल लेआउट है 4797 करोड़। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्कीम है क्या। पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी मीन्स अर्थ, विज्ञान मीन्स साइंस। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो फोकस कर रहा है अर्थ की साइंटिफिक स्टडी पर, सो दैट अर्थ पर होने वाले डिफरेंट फिनोमिना, उनके पीछे की साइंस क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, हम इन सब चीजों को जान सकें। एज वी कैन रीड फ्रॉम हियर दैट इट विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ मॉडल for understanding and predicting weather, ocean, climate hazards, exploring the dynamics of climate change. इस स्लाइड में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है वो है कि ये जो स्कीम है ये लॉन्च कब हुई थी। ठीक है, इट वाज लॉन्च इन ऑन जनवरी 5, 2024। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट कर रही है, क्योंकि नाम से हम जज नहीं कर सकते, हम हमेशा कंफ्यूज होंगे। जैसे पृथ्वी विज्ञान स्कीम, अब इसमें पृथ्वी भी है यानी अर्थ भी है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर होगी। इसमें विज्ञान भी है तो हमें लग सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम इस स्कीम को पढ़ रहे हैं तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमें याद रहे कि इट इज ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, तो पृथ्वी विज्ञान स्कीम लॉन्च की गई 2024 में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। टोटल लेआउट क्या है, 4797 करोड़। और फोकस क्या कर रही है, ऐसे मॉडल्स बनाने की और कि जिसमें हम अर्थ पर होने वाले डिफरेंट फिनोमिना को स्टडी कर सके साइंटिफिकली। आई होप दिस स्कीम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर, जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम्स के लिहाज से, क्योंकि ये एम कर रही है 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। ठीक है, जो कि जनरेट की जाएगी सोलर पैनल्स के द्वारा टू 1 करोड़ हाउस। इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसमें 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दी जा रही है। ठीक है, और किनको दी जा रही है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को। बेसिकली ये स्कीम जो है फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के ऊपर। जैसे कि नाम से क्लियर है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य यानी सूरज यानी सन, तो इट इज बेसिकली अबाउट सोलर एनर्जी। ये एम कर रही है कि जो हमारी सोलर एनर्जी है हम उसको रिटेल मींस लोकल लोगों तक पहुंचा सके, हम उनको जो है हमारे रूफ टॉप्स पर इनको स्टेबलाइज कर सके, ताकि रेजिडेंशियल एरियाज में भी जो सोलर एनर्जी है उसको हम जो है इजीली अडॉप्ट कर सके। तो ये एक तरह का इंसेंटिवाइजिंग स्कीम है जो इंसेंटिवाइज कर रही है द सोलर एनर्जी अडॉप्शन। तो लोग कैसे उसको अडॉप्ट करेंगे, जब उन्हें कोई फायदा दिखेगा। तो फायदा क्या दे रहे हैं कि 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्री मिलेगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है बाय सोलर एनर्जी। उसके साथ ही इसमें जो है सब्सिडीज भी दी जा रही हैं। ठीक है, और टोटल गवर्नमेंट इसमें कितना इन्वेस्ट कर रही है, 75,000 करोड़। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इट मीन्स कि जो इंडिया है वो काफी फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर। ठीक है, मैं आपको साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे पंच अमृत टारगेट्स में भी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किए थे, पंच अमृत टारगेट में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 2030 तक जो हम अपनी 50% एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम फॉसिल फ्यूल से नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, इसका लेआउट हमें पता चल गया।
इसमें सब्सिडीज भी दी जा रही हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई रूफटॉप सोलर पैनल अपने घर पे लगवाते हैं तो गवर्नमेंट आपको उसको सब्सिडाइज्ड रेट पर देगी, ठीक है। और वो जो सब्सिडी होगी वो डायरेक्टली यानी डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। द बेनिफिशियरीज विल बी प्रोवाइडेड हेवीली कंसेशनल बैंक लोन। अगर आप सोलर पैनल लेने के लिए लोन भी लेना चाहते हैं तो भी आपको कोलेटरल फ्री और बहुत कम ब्याज की दरों पर इजीली लोन्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। कमिंग टू अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस दिन लॉन्च हुई? February 15, 2024 को। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है? ये यहाँ पर गेस करना इजी है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है सोलर एनर्जी जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी है, जिसे बार बार रिफ्रेश किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है ह्यूमन लाइफ के टाइम स्केल, ठीक है जी। अगेन इसको रिवाइज करते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो एम कर रही है 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू दोज हु इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल्स एट देयर होम। इसमें टारगेट किया जा रहा है 1 करोड़ हाउस होल्ड को, ठीक है। 75,000 करोड़ इसका लेआउट है, इन्वेस्टमेंट है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर, जो है स्वाति फॉर वुमेन इन साइंस। स्वाति here stands for Science for Women, a Technology and Innovation, ठीक है। ये स्वाति का फुल फॉर्म है, साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बेसिकली स्वाति स्कीम है क्या? स्वाति स्कीम जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एम करता है प्रमोशन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टेम फील्ड्स। अब स्टेम फील्ड्स क्या होते हैं? स्टेम की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, ये प्रीडोमिनेटली मेल डोमिनेटेड माने जाते हैं, ठीक है। इसमें वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करूँ मैं आईशी रिपोर्ट की, तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेम फील्ड्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो कुछ अराउंड 43% है, ठीक है। और उसमें से भी सिर्फ 14% वुमेन ही ऐसी हैं जो स्टेम फील्ड्स में अपना करियर परस्यू करती हैं। अब सोचिए अगर 100 वुमेन जो है स्टेम फील्ड में ग्रेजुएट हो रही हैं, बट दे आर ओनली आउट ऑफ दीज 100 14 आर टेकिंग अप इट एज करियर। तो इट मीन्स कि रियली अगर हम करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो इन फील्ड्स में जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो ऑब्वियसली कम है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है स्वाति स्कीम। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी वुमेन इन फील्ड्स में है वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं, इस फील्ड में आने वाली डिफिकल्टीज को और उनसे ओवरकम कैसे करना है वो शेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी, आपको यहाँ पर सब्सिडीज मिलेंगी, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप इन फील्ड्स में भी अपना करियर बना सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। इसमें अगर हम पढ़े, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मींस ये पहली बार हो रहा है। इसमें एक इंटरैक्टिव डाटाबेस बनाया जा रहा है, जिसे कौन बनाएगा? अगेन अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, न्यू दिल्ली। तो निपगर, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, न्यू दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका डाटाबेस तैयार करे। ये लॉन्च कब की गई? हाल ही में 2024 में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? अगेन हम यहाँ पर मार खा सकते हैं कि स्वाति मैंने पढ़ा था वुमेन से रिलेटेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा वो हमें कहेगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बट नो, यहाँ पर साइंस इन्वॉल्व है, तो द मिनिस्ट्री अगेन इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम इसको स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि ये जो स्वाति एक प्लेटफॉर्म है ये किससे रिलेटेड है? फॉर इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन साइंस, ओके, और ताकि वुमेन का जो स्टेम फील्ड है उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ सके। और जो डाटाबेस है वो कौन तैयार कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च विच इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप दिस न्यूज आइटम इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिशन है इंडिया एआई मिशन। नाम से बहुत इजीली क्लियर है कि ये इंडिया में जो रोबस्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने के पर एम्ड एक स्कीम है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में
इसका जो आउटले है वो है 10,372 करोड़ का, ठीक है। दिस मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश अ कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 10,000 जीपीयू। जीपीयू क्या है, फुल फॉर्म क्या है उसकी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली इसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो कि एआई के एडवांस्ड वर्जन्स को भी कैरी कर सके, उनको इजीली ऑपरेशनलाइज कर पाए। जैसे कि हम बना रहे हैं काफी हाई कैपेसिटी के जीपीयू जिसमें हो ऐसे कंप्यूटर, तो वो कैसे बनेंगे, अल्टीमेटली उसके लिए पैसा चाहिए, हवा में तो बनेंगे नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने इतना आउटले जो दिया है ताकि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाए, सो दैट हम सबको पता है कि जो एआई है दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, ठीक है। अब एआई के लिए हथियार भी तो चाहिए, तो दिस इज वन सच हथियार विच इज द कंप्यूटर्स जो कि एआई इनेबल्ड होंगे। तो उनको बनाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए हम ये मिशन लेके आए हैं, इंडिया एआई मिशन, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, इट विल एलोकेट फंड टुवर्ड सब्सिडाइजिंग प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो कि एआई फील्ड में अपना एक्सपर्टीज लेके आएंगी, अपनी स्किल्स लेके आएंगी, अपने इनिशिएटिव्स लेके आएंगी। हम उन कंपनीज को भी सब्सिडी देंगे, सब्सिडाइज करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे कि वो इस फील्ड में आए, अपनी इनोवेशन लेके आए, ताकि इंडिया जो एआई की रेस है उसमें पीछे ना रह जाए, ठीक है। वी शुड बी लीडिंग दिस एआई रेवोल्यूशन, ठीक है। यही इस स्कीम का एम है। ये कब लॉन्च की गई थी, 2022 में, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, एज एक्सपेक्टेड मीटी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसे ऑपरेट करवा रही है इस स्कीम को, इंडिया एआई मिशन को, ठीक है। ये एआई को बूस्ट करने के लिए हमारा मिशन है जो 2022 में लॉन्च हुआ था विद एन आउटले ऑफ 10,372 करोड़। I hope this news item is also clear to all of you. चलिए आगे बढ़ते हैं पीएम सूरज की ओर। अरे वाह, सूरज मैम, ये तो मुझे आता है। सूरज मतलब ये तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड होगी और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर होगी, राइट। आपने भी ये सोचा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या सच में जो आपने सोचा वो सही है या नहीं, ठीक है। दिस इज अ क्रेडिट सपोर्ट स्कीम फॉर द मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो नाम से धोखा नहीं खाना, ये स्कीम सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। इट इज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। जो भी लोग लाइक फ्रॉम द SC ST कम्युनिटी, फ्रॉम द ट्राइबल एरिया, जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। ये किसी भी एंगल से सूरज, सन, सोलर एनर्जी इन सब से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ें, अदरवाइज तुक्के तो हर कोई लगा देगा वहां जा, बट तुक्के गलत भी हो सकते हैं एंड द एग्जामिनर ऑल्सो नोज दीज थिंग्स, ठीक है। और उन्हें भी जो है डिजर्विंग कैंडिडेट्स चाहिए। वो कैसे हम छांटी करेंगे, ऐसे ही होते हैं, बिकॉज सच काइंड ऑफ स्कीम्स जो है नाम से हमें जो है कंफ्यूज कर सकती है। तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए प्लीज इसको डेडिकेटेडली देखते हैं हम। यहाँ पर सूरज की जो फुल फॉर्म है वो है सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है। तो ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट के लिए ये स्कीम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इट विल एक्ट एज वन स्टॉप पॉइंट where people from disadvantaged sections of the society can apply for and progress all their loans. Basically अपनी skills को develop करने के लिए या फिर किसी छोटे मोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए या कोई एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी डिसएडवांटेज सेक्शन के किसी आदमी को, किसी इंसान को कोई पैसों की हेल्प चाहिए, यानी लोन चाहिए या कोई क्रेडिट सपोर्ट चाहिए, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत उसका जो है बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, क्रेडिट सपोर्ट यानी लोन दिया जाएगा तो ऑलमोस्ट 1 लाख स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस स्कीम को भी लॉन्च किया गया था 2024 में। और कौन सी मिनिस्ट्री है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो कि हमारी पूरी कंट्री में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला सूरज नहीं है, ये सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण वाला सूरज है जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर स्कीम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लॉन्च हुई है 2024 में, मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और रिलेटेड है
मार्जिनलाइज सेगमेंट्स को क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो अपनी स्किल्स डेवलप कर पाए, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर पाए, ठीक है, इन सब के लिए। नेक्स्ट, इट इज सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी इज क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, सुरक्षा। यहाँ पर जो सुरक्षा का फुल फॉर्म है, इट स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज टू सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है हमारा, उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए फार्मर के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। बेसिकली ये एक ना डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंश्योर करता है इजी डिस्पर्सल ऑफ सब्सिडी टू हॉर्टिकल्चर फार्मर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हॉर्टिकल्चर इज बेसिकली दी वी कैन से ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड यू नो फ्रूट्स। जैसे हम नॉर्मल जो एग्रीकल्चर होता है उससे कैसे डिफरेंट है, एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स उगाते हैं, गेहूं उगा लिया, चावल उगा लिया ना, राइस, पैडी, व्हीट, इस तरीके से। बट इसमें जब हम फ्लावर्स उगाते हैं या फिर जब हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। होता तो जमीन पर ही है, हम खेती तो जमीन पे ही करते हैं, बट जब हम स्पेसिफिकली फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, तो उस सेक्टर को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को भी हेल्प की जरूरत है, उन्हें भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, उनको भी अच्छी फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनको भी क्रेडिट सपोर्ट चाहिए, उनको भी वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज चाहिए। तो उनको ये सब चीजें अवेल करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म। इसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो कौन होगी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है। इसकी हमने जो फुल फॉर्म है वो भी कर ली है रिवाइज, एंड इट वाज अगेन रिलीज्ड इन 2024 दिस ईयर। एंड कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, एज एक्सपेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो इसमें से जो की पॉइंट्स हमने उठाए हैं वो ये है कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जब हम ग्रो करते हैं फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, इनकी खेती करते हैं, तब इट इज हॉर्टिकल्चर। सेकेंडली, कौन इसकी नोडल एजेंसी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर, विच इज नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस। आपको क्वेश्चन सिंपली बन के आ सकता है, मानस इज रिलेटेड टू व्हाट, मानस क्या है, क्या ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, क्या ये नारकोटिक्स से रिलेटेड है, क्या ये इससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। इस तरीके से आपको 4-5 ऑप्शन दे दी जाएंगी एंड यू विल हैव टू मार्क। अब हम पढ़ते हैं कि मानस है क्या। मानस बेसिकली एक नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। जैसे हमारे पास विमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091, तो कोई भी विमेन जब डिस्ट्रेस में होती है तो शी कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है, फॉर हेल्प। उसी तरीके से अगर हमें किसी भी तरह की कोई ड्रग ट्रैफिकिंग का पता चलता है, या फिर हमें कोई सलाह चाहिए अबाउट द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, या फिर हमें कुछ अवेयरनेस चाहिए कि कैसे ड्रग्स कैन बी कंट्रोल, और अगर किसी को हेल्प चाहिए, अगर वो इस दलदल में फंस भी गया है, अगर उसे वहां से बाहर आना है, तो दे कैन रिपोर्ट दिस ऑन दिस नंबर विच इज 1933। दिस इज मानस द नारकोटिक्स हेल्पलाइन, फैसिलिटेट 24/7 रिपोर्टिंग ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। मान लीजिए आपको पता चलता है कि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, तो आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर, जिसे नाम दिया गया है मानस, ठीक है। अब मानस की फुल फॉर्म क्या है, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, ठीक है, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र, ठीक है। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया है विच इज 1933। इसमें citizens can share information on drug trafficking and connect with नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि हमारी नोडल एजेंसी है जब क्राइम रिलेटेड टू ड्रग्स को रोकने की बात आती है। इसे लॉन्च किया गया है 2024 में, और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। MHA जो है वो एक नोडल एजेंसी है, मिनिस्ट्री है इसके लिए, ठीक है। इसके साथ ही रिलेटेड हमारे पास एक एक्ट भी है, अगर आप याद करें तो वो है NDPS, which stands for Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act of 1985। ये एक्ट डील करता है कि नशा करना, नशा बेचना इज ऑल इलीगल इन आवर कंट्री, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत भयानक सजा भी हो सकती है, तो स्टे सेफ फ्रॉम ड्रग्स, ठीक है।
अब इसकी मिनिस्ट्री हमने पढ़ ली, मानस हमने पढ़ लिया, नंबर हमें क्लियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन भी हमें क्लियर है, तो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट न्यूज विच इज नीति आयोग संपूर्णता अभियान। अब संपूर्णता अभियान क्या है, उनको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो संपूर्णता का मतलब होता है सब कुछ कंप्लीट करना, होलसम करना, राइट। तो इसमें नीति आयोग क्या एम कर रहा है, ये 3 मंथ की कैंपेन है जो कि चलाई जाएगी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या होते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमने 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें हमने ऐसे ही ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया था। ब्लॉक्स को मतलब जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए आपकी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसे काफी छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ठीक है। ये हेल्प करता है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो ब्लॉक्स हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए जहां पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, वहां पर एजुकेशन जो लेवल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, वहां पर अभी हेल्थ की जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सोशल प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमने ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत, और कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी आइडेंटिफाई किए थे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। अब इन सेक्टर्स में जो है हमारा मेन फोकस है कि यहाँ पर अच्छी एजुकेशन पहुंचे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से पहुंच पाए। तो इन सब फैक्टर्स, इस तरह के 12 की जो आइडियाज हैं वो हमने जो है देखे हैं, और अब हम इन पे वर्क कर रहे हैं ताकि इनकी सैचुरेशन को इंश्योर कर सके। मतलब जो भी कमी पेशी रह गई है इन ब्लॉक्स में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। एक 3 महीने की कैंपेन हमने चलाई है, ठीक है, जिसमें हम यही इंश्योर करेंगे कि वो 500 ब्लॉक्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और वो 112 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमने आइडेंटिफाई की थी, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत काम होने वाला है। तो अब हम इन 3 महीनों की कैंपेन में, जो कि हमारा संपूर्णता अभियान है, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर कौन से सेक्टर में क्या कमी रह गई है और हम उसको पूरा करने की वहाँ कोशिश करेंगे। मान लीजिए एजुकेशन में अभी यहाँ पर एक स्कूल भी नहीं आया, तो हम फोकस करेंगे कि हम वहाँ पर एक स्कूल जरूर वहाँ पर एस्टैब्लिश करा दें, या फिर यहाँ पर जी इतने लोग हैं अभी तक इनके पास राशन नहीं पहुंचा, तो वी विल मेक श्योर कि वहाँ पर उनके पास राशन पहुंचे, ताकि उनके न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड भी जो है हम इंश्योर कर सके, अपलिफ्ट कर सके। अब इस स्लाइड में अगर मैं इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं तो वो है कि संपूर्णता अभियान जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, दैट इज नीति आयोग। उसके बाद ये कहाँ पर लागू हो रहा है, इट इज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कितने हैं, तो वी हैव 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 112, ठीक है जी। और हमें ये पता चली गया कि ये 2024 में लॉन्च हुई है और नीति आयोग जो है इसको कंडक्ट करवा रहा है, इस संपूर्णता अभियान को, ठीक है, ताकि संपूर्ण रूप में हम इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो विकास जो है कर सके। यहाँ पर हर तरह का अच्छा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ यहाँ पर पहुंच सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रोजेक्ट अस्मिता बेसिकली एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन इनिशिएटिव है जो एम कर रहा है कि ऐसी बुक्स को जो है लॉन्च किया जाए जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी हो। देखिए इंडियन लैंग्वेजेस में हम प्लान कर रहे हैं कि 22,000 बुक्स को जो है अपनी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इन लैंग्वेजेस में हम बुक्स छापें। प्रीडोमिनेटली अगर आज देखा जाए तो हमारे पास 2 ही मीडियम एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। अब इंडियन लैंग्वेजेस तो देयर आर मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, मराठी है, गुजराती है ना, तमिल है, तेलुगु है, तो उन लैंग्वेजेस में भी हमारे पास जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो हम इसीलिए एम कर रहे हैं इसको फ्लोर पर लाने की, इसको जो है फील्ड पर उतारने की थ्रू अ प्रोजेक्ट नोन एज प्रोजेक्ट अस्मिता। इसको कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, ठीक है जी। ये इसकी फुल फॉर्म है अस्मिता की। क्योंकि अभी तो मैंने आपको यहाँ पे बुक की पिक्चर लगा दी, समझा दिया,
इसलिए आपके लिए इजी हो जाएगा मार्क करना। बट आप इमेजिन कीजिए आपने ये नहीं पढ़ा और आपको क्वेश्चन आ जाए प्रोजेक्ट अस्मिता इज रिलेटेड टू डैश, आप अस्मिता से क्या ही गेस लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अस्मिता का मीनिंग ही नहीं पता होगा, ठीक है, अस्मिता से हम गेस भी क्या लगाएंगे? तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इन स्कीम्स को पढ़ें और एक दो बार रिवाइज करें ताकि हमें इजीली हम जब ऑप्शंस देखें पेपर में तो हमें ना इधर देखना पड़े ना उधर, वी डायरेक्टली नो द आंसर कि ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है, क्योंकि ये फोकस कर रही है बुक्स जनरेट करने में जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी गई है। यदि अस्मिता एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूजीसी का और भारतीय भाषा समिति का, ठीक है, ये दोनों जो है कोलैबोरेशन में काम कर रही है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, ठीक है। इससे इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा हाल ही में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारी 2020 की, वो भी ये फोकस करती है कि जो हमारी 8th तक की एजुकेशन है वो हमारी मदर टंग में होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, वो इजीली ग्रास्प कर पाता है रादर देन अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इसको भी जो है मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया? 2024 में। और किस मिनिस्ट्री ने किया है? मैंने ऊपर ही बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। प्रोजेक्ट अस्मिता रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। ये भी काफी न्यूज में रहा है, और इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो है सीखनी पड़ेगी। इसमें हमारे पास सबसे पहले है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है क्यों लाया गया गवर्नमेंट ने? हमारे पास तो ऑलरेडी पेंशन स्कीम्स हैं, तो हमें न्यू पेंशन स्कीम की जरूरत क्यों थी? देखिए, सबसे पहले हमारी कंट्री में दो तरह के पेंशन सिस्टम चल रहे हैं। वन इज ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, और एक है एनपीएस यानी न्यू पेंशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है आपने देखा होगा पहले क्या होता था कि जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जब वो रिटायर होते थे तो जब भी जो भी उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी उसका 50% यानी उसकी जो आधी सैलरी थी उनको एज पेंशन टिल ही और शी लिव्स उनको मिलती चली जाती थी, ठीक है। ये होती थी ओल्ड पेंशन स्कीम का क्राइटेरिया, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉय था वो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता था। पर अब आई उसके बाद 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम। अब ये क्यों आई थी? क्योंकि ओपीएस के कारण क्या होता था, जो सारा बर्डन था वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाता था, और गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ने का मतलब कि जो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं उनके लिए बजट जो है हमारा कम पड़ जाता था। बहुत सारा पैसा तो पेंशन देने में चला जाता था, इसलिए गवर्नमेंट लेके आई एनपीएस, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो 2004 के बाद रिक्रूटेड एम्प्लॉयज हैं उनको क्या करना है कि अपनी सैलरी में से एम्प्लॉय जो है वो 10% जो है अपनी जो सैलरी का जो 10% होगा वो मान लीजिए ये एक बॉक्स है जिसके अंदर आपके पेंशन के पैसे पड़े हैं, ठीक है, इसमें जो है कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर है यानी अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो 14% जो आपकी सैलरी का हिस्सा होगा वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा पैसा आ गया, अब इस पैसे को क्या किया जाएगा? इनको मार्केट में लगाया जाएगा। मार्केट में मतलब म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है, और स्टॉक्स में, इन सब चीजों में ये पैसा लगा दिया जाएगा। अब इससे जो भी मार्केट ऊपर चढ़ी नीचे आई इन सब से जो भी प्रॉफिट होगा उसके कारण ये जो आपकी अमाउंट ऑफ मनी है ये जो है बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये आपका जो पैसा इकट्ठा है वो इसमें बढ़ा रहा है, ठीक है। जब आप रिटायर हो गए तो आपको इसमें से जो है पैसा मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से जो पैसा आपको हर महीने मिलेगा वो आपकी पेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें गवर्नमेंट का जो बर्डन था वो थोड़ा कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो 10% था वो कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था? एम्प्लॉय भी कर रहा था। बट अब इससे प्रॉब्लम ये आ गई कि मार्केट तो कभी ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, तो एक अश्योर्ड जो इनकम थी, जो एक इंश्योर्ड पेंशन थी वो नहीं मिलती थी। तो लोग कह रहे थे कि इससे अच्छी तो ओपीएस ही थी, हमें फिक्स्ड अमाउंट तो मिलती थी। लेकिन ओपीएस की अपनी प्रॉब्लम्स थी क्योंकि उसमें क्या था कि हमारे पास जो फिस्कल बर्डन वो बहुत बढ़ रहा था। तो इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए क्या आया है हमारे पास? यूपीएस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यूपीएस को। यूपीएस की मेजर जो प्रोविजन है वो है, देखिए, अश्योर्ड पेंशन अमाउंट।
जो कि एक कंसर्न था एनपीएस का। अब इसमें अश्योर्ड पेंशन मिलेगी, मतलब आपको 50% आपकी एवरेज बेसिक पे का तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसा कि ओपीएस में मिलता था। बट इसमें चेंजेस क्या है, पहले क्या होता था, मान लीजिए आप दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, तो जो दिसंबर की आपकी सैलरी होती थी आपको उसका 50% मिलता था। पर अब क्या होगा, आपको उस पूरे साल का एवरेज निकाला जाएगा आपकी सैलरी का, और जो फिर उसका एवरेज आएगा उसका जो 50% होगा वो आपको मिलेगा। ये देखिए, ओवर दी लास्ट 12 मंथ प्रायर टू सुपर एनुएशन, मतलब रिटायरमेंट, ठीक है, फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 साल। अगर आप 25 साल नौकरी करते हैं फिर आपको ये फायदा मिलेगा। मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा है वो 10 ईयर्स की सर्विस का रखा है, मतलब आप 10 साल सर्विस भी करते हैं तो भी आपको एक अश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलेगी 10,000 प्रति मंथ की, प्रति महीने की, ठीक है। वैसे तो मान लीजिए आपकी सैलरी थी 50,000 जब आप रिटायर हुए, ठीक है, तो आपको 25,000 जो है पेंशन मिलेगा, ठीक है। पर अगर आपकी 10 साल तक सर्विस है, मान लीजिए 11 साल 12 साल, ठीक है, तब आपको इतनी ही मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक और प्रोविजन है अश्योर्ड फैमिली पेंशन का। इसमें फैमिली पेंशन से क्या मतलब है, मान लीजिए जो एम्प्लॉय था जो कि पेंशन ड्रॉ कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी जो फैमिली है उन्हें उनकी पेंशन का 60% जो है मिलेगा। 60% पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली आफ्टर हिज और हर डिमाइज, ठीक है। और ये जो सारी चीजें हैं वो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के साथ होंगी, मतलब आपकी अगर महंगाई बढ़ भी जाती है उस महंगाई का असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि महंगाई के हिसाब से आपकी जो पेंशन है वो भी ऊपर नीचे बढ़ती रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें लमसम पेमेंट जो है एट सुपर एनुएशन, जो कि जिसे हम ग्रेचुइटी बोलते हैं, ग्रेचुइटी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसमें जो है 1/10 ऑफ लास्ट ड्रॉन मंथली एनरोलमेंट जो है हर कंप्लीटेड 6 मंथ की सर्विस के लिए आपको मिलेंगे। मतलब इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जो ग्रेचुइटी होती है उसका मतलब होता है ग्रेटिट्यूड से, ये डिराइव्ड वर्ड है। इसका मतलब है कि आपने एक इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया तो एज अ ग्रेटिट्यूड वो आपको कुछ पैसे देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होता है तो उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। तो वो बहुत सारा पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, वो बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट देती है उनकी एक इतनी लंबी सर्विस के रूप में, उसको एक ग्रेटिट्यूड की तरह, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट की तरह उन्हें वो पैसा दिया जाता है। उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए, आप हर 6 महीने अगर सर्विस देते हैं तो आपकी सैलरी का 1/10 जो हिस्सा होगा ना वो आपकी ग्रेचुइटी में ऐड होता जाएगा। इसका मतलब इतना सा है, ठीक है। तो अब आप 6 महीने तो सर्विस कर नहीं रहे गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब अब मिल जाएगी, ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, PSSSB का, तो अब आप 6 महीने तो नौकरी करके छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो 6 महीने के अभी कितने सालों के जो जुड़ते जाएंगे तो आपका जो ये जो राशि है ये जुड़ती जा रही है, तो आपको एक ग्रेचुइटी फंड बन जाएगा, जो आपको कब मिलेगा, जब आप रिटायर हो। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और ये जो न्यू है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये कब से लागू हो रही है, 1 अप्रैल 2025 से, मतलब ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ रहा है तब से, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था यानी अनाउंस किया गया था 2024 में। और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री है जो ये सारा काम जो हम देखेगी, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ओपीएस और एनपीएस का डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको इस टॉपिक में तो कोई डिफिकल्टी अब नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद है नैट्स। नैट्स की फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है, 2.0, मतलब 2.0 मतलब पहले एग्जिस्टिंग स्कीम है, अभी इसका सेकंड वर्जन जो है आया है। इस पर बेसिकली अगेन स्किलिंग, अपस्किलिंग, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप जो है उस पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन जो यूथ है हमारी कंट्री का उसे एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, उसे एक अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके कि वो अपनी स्किल्स को जो है इम्प्रूव कर सके। इसे लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने तो नहीं किया, नो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है नैट्स को शुरू किया है। और कब अनाउंस किया गया इसे, 2024 में, जो 2.0 वर्जन है उसको, ठीक है। इसमें 100 करोड़ का जो सम है वो गवर्नमेंट ने जो है अलग से निकाल के रख लिया है, जिससे जो स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे, जो भी अप्रेंटिस होंगे, आप कहीं भी अप्रेंटिस करने जाएंगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। वो स्टाइपेंड कहाँ से दिया जाएगा, इस फंड में से दिया जाएगा जो 100 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के रखा है, ठीक है।
और डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू जो है आपके अकाउंट्स में डायरेक्टली आ जाएगी। नेक्स्ट इट इज पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, ये जो स्कीम है आप पिक्चर से ही समझ गए होंगे, ये एक ट्राइबल अपलिफ्टमेंट स्कीम है जो कि फोकस कर रही है ऑन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इंडिया जो है कि बहुत डाइवर्स कंट्री है, हमारे यहाँ पे ट्राइब्स की भी बहुत डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पर 2011 सेंसस के हिसाब से जो एसटी पॉपुलेशन है वो है 10.45 करोड़। 10.45 करोड़ जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, जैसे आप सेंट्रल इंडिया की बात करें तो आपको यहाँ पे गोंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें अबोज, मिशमीस मिल जाएंगे आपको। अंडमान में चले जाएं तो ओंजेस, दरावास, इस तरीके की बहुत सारी ट्राइब्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे भक्करवास मिल जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। तो बहुत सारी जो वैरायटी ऑफ ट्राइब्स हैं। ठीक है, लेकिन उनके जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, हेल्थ न्यूट्रिशन के जो लेवल्स हैं वो भी बहुत कम है। तो उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके की अपलिफ्टमेंट स्कीम्स जो है लेके आती रहती है। तो जो रिसेंटली अनाउंस हुई है वो है पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, इसका टोटल लेआउट देखिए आप 80,000 के अराउंड है। 79,156 करोड़ रुपीज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है ट्राइबल्स की अपलिफ्टमेंट। मेन फोकस किया जा रहा है कि जो उनका लाइवलीहुड है, यानी मेनली वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको लाइवलीहुड जो है उनका उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके ताकि इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सके और उनका जो इनकम लेवल है उसे भी बढ़ाया जा सके। हम कैसे कर रहे हैं, हम उनको असिस्टेंस देंगे। ठीक है, फिश कल्चर में उनको फिश कल्चर सिखाएंगे कि फिशिंग वगैरह करो, फिशिंग को कैसे हम एक्सपोर्ट करें, इस तरीके की चीजें। लाइफ स्टॉक रियरिंग में उनको एनिमल रियरिंग में लेके जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही हम उनके लिए पक्के घर बना के देंगे बिकॉज दे आर स्टिल डिपेंडेंट और वेरी मच ऑन फॉरेस्ट, है ना, केव वगैरह, उनको अच्छे घर बना के दिए जाएंगे। ठीक है, 25,000 किलोमीटर की रोड्स जो है उनको कनेक्ट करें मेन के साथ। मान लीजिए वो अच्छा कमाने लग गए तो उसको खर्चने के लिए कहाँ सिटीज में तो आएंगे ना। मान लीजिए वो बहुत अच्छी उन्होंने कोई बास्केट वीविंग कर रहे हैं वो, उसको सेल करने के लिए मार्केट में तो आना पड़ेगा ना, तो रोड्स तो चाहिए ना। अगेन रोड्स पर हम फोकस कर रहे हैं, उनके लाइवलीहुड पर हम फोकस कर रहे हैं, इसी के साथ हम एजुकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं उनकी। ठीक है, तो इसलिए ये एक उनकी अपलिफ्टमेंट, उनका उन्नत करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, तो उनकी प्रोग्रेस के लिए ये हमने एक जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है आज डिस्कस किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री अगेन एज एक्सपेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है और लॉन्च की गई थी ये 2023 में। ठीक है, अगेन कुछ की पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, मिनिस्ट्री हो गई ट्राइबल अफेयर्स, लॉन्च की गई थी 2023 में। क्या फोकस कर रही है, एसटी डेवलपमेंट में, मींस ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट में, उनकी अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट इज अपडेटेड शी बॉक्स पोर्टल। अब शी बॉक्स क्या है, शी बॉक्स स्टैंड फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बुक्स पोर्टल। देखिए शी बॉक्स जो है वो है बेसिकली एक ऐसा पोर्टल है जिस पर आप अगर किसी वुमेन को, कोई वुमेन अनफॉर्चुनेटली कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या किसी तरह की कोई हैरेसमेंट फेस करती है वर्क प्लेसेस पर, तो वो इस बॉक्स पर या इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है। ठीक है, इसकी जो साइट है वो है shebox.wcd.gov.in और या फिर wcd.gov.in। ठीक है, इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको सिंपली आ सकता है कि शी बॉक्स किससे रिलेटेड है, ये एक कंप्लेंट पोर्टल है फॉर दोज वुमेन हु फेस सम काइंड ऑफ हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। हमने रिसेंटली देखा अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन वेस्ट बंगाल ऑफ रिलेटेड टू आरजेकर मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर एक डॉक्टर ट्रेनी थे और शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड। तो इस तरीके के जब इंसिडेंसेस होते हैं तो दे रियली पिंच योर सेंटिमेंट्स, पिंच योर हार्ट की ऐसे कैसे ना, तो प्लेसेस आर नॉट सेफ फॉर वुमेन टू वर्क। इस तरीके की जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट्स हैं वुमेन को ना फेस करनी पड़े, और अगर करनी पड़ रही है तो शी शुड बी वोकल, शी शुड बी एबल टू लॉन्च कंप्लेंट अगेंस्ट इट, वो अपनी वॉइस रेज कर सके। तो शी बॉक्स पोर्टल बनाया गया है। अब इसकी खास बात क्या है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ लाइक यूनियन गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग दिस। ठीक है, और डायरेक्टली क्या होता है कि इसमें जब भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं वो डायरेक्टली जो है चली जाती है कॉम्पिटेंट कंसर्न अथॉरिटी के पास, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस चीज को डील करने की, और टाइम बाउंड मैनर में जो है
आपका जो मैटर जो है वो सुना जाता है। तो इसलिए इसमें वो तारीख पे तारीख वाला केस नहीं होता, इमीडिएटली आपकी जो बात है वो सुनी जाती है और कंसर्न अथॉरिटी के पास इमीडिएटली जो है पहुंच जाती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये स्कीम एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग हमें जो वुमेन की रिस्पेक्ट हमें करना शुरू से सिखाया जाता है, इसलिए हमें ये वुमेन अवेयरनेस के लिए भी इसको आपको लेना चाहिए। एंड प्लीज शेयर इट विद योर वुमेन कलीग्स, योर वुमेन फ्रेंड्स, ठीक है, सो दैट शी कैन फील सेफ एंड सिक्योर एट हर वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास शी बॉक्स, ठीक है, जो कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स है अगेंस्ट मी सेक्सुअल हैरेसमेंट। नेक्स्ट स्कीम इज द टू न्यू स्कीम फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया आज भी एक एग्रीरियन डोमिनेटेड कंट्री है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स आती ही रहती है। तो अब जो दो स्कीम्स हम मेजरली डिस्कस करेंगे वो है दो अम्ब्रेला स्कीम्स। अब अम्ब्रेला स्कीम्स का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए आप, ये अम्ब्रेला है, प्लीज माइंड माय ड्राइंग, इट्स नॉट सो गुड। अब बारिश होती है तो अम्ब्रेला के नीचे हम सब आ जाते हैं क्योंकि अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अम्ब्रेला क्या है, एक बड़ी सी शील्ड है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। उसी तरीके से हमारे पास होती है गवर्नमेंट स्कीम की अम्ब्रेला स्कीम। इसका मतलब होता है एक बड़ी स्कीम है, जो भी उस सेक्टर से रिलेटेड छोटी छोटी स्कीम्स होंगी वो सब इस बड़ी स्कीम के अंदर ही आ जाएंगी। तो गवर्नमेंट सिर्फ जो अपना फंड एलोकेट करेगी वो इस बड़ी स्कीम को एलोकेट करेगी ताकि इजीली वो जो छोटी छोटी स्कीम उसके अंदर आ रही हैं उनको भी इजीली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो वो कौन सी दो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि योजना। ठीक है, हमने काफी रिसेंटली आपने न्यूज में जरूर सुना होगा कि हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये स्कीम हम चला रहे हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना हम ये स्कीम चला रहे हैं। इस तरह से मल्टीपल स्कीम्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर को केटर करती हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने उनको एक अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत बांध दिया है, जो कि है हमारे पास प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड कृषि योजना। जो पहली वाली स्कीम है ये वाली, इसका जो टर्नओवर है, सॉरी, इसका जो लेआउट है इट इज 57,000 करोड़ रुपीज, और जो कृषि उन्नति योजना है वो है उससे थोड़ी सी कम, 44,246 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, और 2024 में ही हाल ही में ये रिलीज हुई है लास्ट में। तो आई होप दीज टू स्कीम्स आर क्लियर टू यू। ये दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस कर रही हैं, दो अम्ब्रेला स्कीम्स हैं। अम्ब्रेला स्कीम्स का मतलब छोटी छोटी स्कीम्स जो हैं इनके अंतर्गत है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत से नेम्स बताए अभी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, एक ये सब इन स्कीम्स के अंदर ही आ गई। अब आपको उनको अलग से याद नहीं करना, आपको सिर्फ अब ये दो स्कीम्स ही याद रखनी है एज फार एज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम। ये रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें ये अनाउंस की गई है ये स्कीम, और ये यूथ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है कि ये फोकस कर रही है यूथ को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो इंटर्नशिप्स को ज्वाइन करें। इंटर्नशिप्स का मतलब वो वहाँ जाएंगे, जो रियल फील्ड एक्सपीरियंस है किसी चीज़ का उसे गैदर करेंगे ताकि उनकी स्किल डेवलप हो, वो एम्प्लॉयबल बन सके। ये स्कीम का जो एम है। और ये स्कीम के जो फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं एक बार। इसमें क्या हो रहा है, 1 करोड़ यूथ को जो है टॉप 500 कंपनीज में रखा जाएगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स का ये एक प्लान है कि हम क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ यूथ को लेंगे, उनको टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराएंगे। ये इंटर्नशिप कितने सालों की होगी, 1 साल की, 12 मंथ। ठीक है, और जो यूथ है कौन सी एज ग्रुप पे जो है दे कैन पार्टिसिपेट, अगर आप 21 से 24 ईयर्स की हैं और कोई फुल टाइम कोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई एजुकेशन नहीं कर रहे हैं या कोई फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयड नहीं है, तो आप इस जो स्कीम है इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए आपको फाइनेंसेस में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप कोई फाइनेंशियल कंपनी ढूंढिए, वहाँ पर पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करिए। ठीक है, अगर आप उनको अच्छे लगते हैं, अगर आप उनके बेसिक क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो वो आपको 1 साल की ट्रेनिंग देंगे। आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा मंथली 4,500 रुपीज का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी आपको। ठीक है, और साथ में आपको 500 रुपीज का एक और स्टाइपेंड मिलेगा जो आपको वो कंपनी देगी जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल आपको
5,000 रुपीज, ठीक है, 5,000 रुपीज जो है आपको हर महीने मिला करेगी। ओके, पीएम इंटर्नशिप स्कीम हम अगेन रिवाइज करते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आ रही है, रिसेंटली बजट में अनाउंस की गई है, ठीक है। और इसमें 1 करोड़ यूथ को जो है 500 कंपनीज में रखा जाएगा फॉर इंटर्नशिप। ये नेक्स्ट 5 ईयर्स की एक पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। और 1 ईयर की इंटर्नशिप होगी, 21 to 24 ईयर्स की आपकी एज है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी फुल टाइम कोर्स या फुल टाइम एजुकेशन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। साथ में ही आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसे अवेल करिए और अभी आ जाकर यू कैन अप्लाई ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल जो है ये विन कोई विक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, अगेन इट इज अ वेरी मिसनॉमर, इट इज रिलेटेड विद इम्यूनाइजेशन। हमारे आपको पता है कंट्री में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, ठीक है, जिसमें हम जो बच्चे द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द चिल्ड्रन जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं दे आर प्रोवाइडेड विद सर्टेन वैक्सीनेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती हैं, ठीक है, जैसे डीपीटी की वैक्सीन होती है एक्सेट्रा। तो अब हमने एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री है जिसमें सारा ही रिकॉर्ड होगा आपका कि आपकी कौन सी वैक्सीन आपको लग गई है, किस दिन लगी, किस डॉक्टर से लगी, ठीक है, आपकी नेक्स्ट जो वैक्सीन है आपको कब लगेगी, कहाँ लगेगी, ठीक है। आपको अलार्म सेंड हो जाएगा कि आपकी कल को जो है कल फलानी जो है वैक्सीन लगनी है। तो इन दिस वे ये एक रजिस्ट्री बन गई है जो कि ट्रैक रखेगी आपके इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। वरना पहले क्या होता था कि हमें एक कार्ड दे दिया जाता था व्हेन वी वर बोर्न बैक इन डेज, तो हमें कार्ड दे दिया और उसके ऊपर लिखा होता था, हाथ से लिखा होता था, ऐसी राइटिंग में जो पढ़ी नहीं जाती थी, ठीक है। और पता ही 1-2 टीके तो लग गए, उसके बाद पता ही नहीं, पेरेंट्स भी दे फॉरगॉट एंड उसके बाद 15 साल बाद याद आया कि अच्छा ये इंजेक्शन भी लगना था बच्चे को। तो इस तरह की जो माल अवेयरनेस है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है इन आर रूरल एरिया, स्पेसिफिकली रिमोट एरियाज है, बट द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड शुड नॉट सफर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है यूविन पोर्टल, जिसके ऊपर बड़े सिस्टमैटिकली आपका सारा रिकॉर्ड रहेगा। आपको अलार्म रिमाइंडर्स भी मिलेंगे कि आपकी जो वैक्सीनेशन है वो इस दिन को स्केड्यूल्ड है, तो यू कैन रीच ऑन टाइम एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इस प्रोग्राम को भी बूस्ट देगा, ठीक है। तो इसको कौन ऑपरेट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगेन अ न्यू मिनिस्ट्री हैज कम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यूविन पोर्टल किससे रिलेटेड है? ये आप देख सकते हो, वैक्सीनेशन वो बना हुआ है, तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट पीएम आवास योजना। अब पीएम आवास योजना बेसिक आइडिया इसका सबको है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, दे आर गिविंग अस हाउसेस, ठीक है, हमें घर दे रही है। आवास मीन्स रहने की जगह, तो हम अपनी मर्जी से भी घर बना सकते हैं एंड वी आर प्रोवाइडेड सब्सिडी फॉर दैट, ठीक है। इसका बेसिक सिंपल एम यही है कि इंडिया में कोई भी हाउसलेस नहीं होना चाहिए, सबके पास एटलीस्ट अपना घर होना चाहिए। क्योंकि अमर्त्य सेन सर ने भी कहा था कि हाउसलेसनेस जो होमलेसनेस होती है वो सबसे बड़ा सिंबल है एक पॉवर्टी का, एक पुअर नेशन का। क्योंकि अगर आपके पास घर नहीं है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सारे अप्लायंसेस से वंचित रह गए, ठीक है। आपके पास घर नहीं है तो आपके पास एक डोमिसाइल नहीं है, आप किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपके पास हर तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। घर नहीं है तो पानी का कनेक्शन नहीं है, वाटर तो हर एक की नेसेसिटी है। इसीलिए जो है हमारी कंट्री में स्लम्स जो है प्रोलिफरेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास लोगों के पास घर नहीं है। तो उस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? पीएम आवास योजना। ये एक पुरानी स्कीम है बट ये रिसेंटली फिर से न्यूज में रही है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो फर्स्ट यूनियन कैबिनेट मीटिंग हुई थी आफ्टर द 3rd टर्म इलेक्शन ऑफ बीजेपी अगेन, ठीक है, जब 3rd टर्म हमारी जो अब लोकसभा बनी है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है एंड श्री नरेंद्र मोदी जी अगेन हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो 3rd टर्म है उनका, उसमें जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें ये डिस्कस हुआ था कि 3,000 करोड़ हाउसेस हम और बनाएंगे फॉर इंडिया अंडर दिस स्कीम। तो इसका मतलब ये काफी बड़ी स्कीम है, इस पे अगेन बहुत फोकस दिया जा रहा है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लॉन्च प्रायरली कब की गई थी? 2015 में, 2015 में, ठीक है। और अब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर थी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
वही प्रोवाइड असिस्टेंस टू एलिजिबल रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज विद बेसिक अम्यूनिटी। ठीक है, बेसिक अम्यूनिटीज वाला एक अच्छा घर आपको बनाने की जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। और कहाँ कहाँ पर, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि सिर्फ रूरल एरिया में, नो, इवन इन अर्बन एरियाज, इवन इन सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, हर जगह। ठीक है, और इसमें 4.21 करोड़ हाउसेस पहले बन चुके हुए हैं, पहले बन चुके हैं। अब 3 करोड़ हाउसेस का गेन जो है ऑर्डर कह दो दे दिया गया है। ठीक है, अब इसको फिर से बनाया जाए। नेक्स्ट, पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना अगेन रिलेटेड है ट्राइबल सेक्टर से। जो ट्राइब्स है हमारे इंडिया में, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये अगेन एक स्कीम है जो ट्राइबल सेक्टर से रिलेटेड है, पीएम जनमन। ठीक है, तो ये कर रही है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीवीटीजी। ठीक है, अब यहाँ पर एक न्यू टर्म आ गई आपके लिए, पीवीटीजी। पहले तो इसकी फुल फॉर्म पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या होते हैं मैम? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, साउथ इंडिया में ट्राइब्स हैं, अंडमान में है, सेंट्रल इंडिया में, और ऑल ओवर इंडिया हमारे पास ट्राइब्स हैं। लेकिन ट्राइब्स का हमें ओवरऑल पता है कि उनका एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स भी लोअर है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स भी लोअर है। बट इन ट्राइब्स में भी एक ऐसी कैटेगरी ऑफ ट्राइब्स है जो ट्राइब्स में अति पुअर है, अति, दे आर वेरी लो। वो नॉर्मल जो ट्राइबल लेवल है वो उस स्टैंडर्ड को भी मैच नहीं कर पा रहे, वो उनसे भी बुरी कंडीशन में है। ठीक है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है, वो बहुत ज़्यादा पुअर उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा पुअर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फोकस सबसे पहले उन पर होगा कि हम उनको अपलिफ्ट करें सबसे पहले। तो इसीलिए हम ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं, पीएम जनमन योजना। ठीक है, इसमें हमारा फोकस है पीवीटीजीज पर। इसका अगेन जो लेआउट है काफ़ी बड़ा है, 24,000 करोड़ रुपीज़ हम दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, हर बेनिफिशियरी को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे ताकि वो अपना एक पक्का घर बना सके। ठीक है, इसके साथ ही हम फोकस कर रहे हैं कि उनकी जो हैबिटेट्स जो सैचुरेट हो गए हैं उनको साथ किसके साथ सैचुरेट करें, अच्छी हाउसिंग के साथ, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां गंदा पानी पीने से भी होती हैं। ठीक है, फिर उनको अच्छी एजुकेशन दें, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाए। अगेन देखिए, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट उसका पर्पस नहीं है, बट जब तक आपको स्कीम का पर्पस क्लियर नहीं है, आप कैसे एस्टिमेट करेंगे कि ये स्कीम क्यों बनाई गई। ठीक है, तो इसीलिए पीएम जनमन, पहली बात तो नाम से कुछ क्लियर नहीं हो रहा ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पीएम जनमन अब आपने पढ़ा तो आपको क्लियर हो गया ये पीवीटीजी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके साथ ही आपको मिनिस्ट्री भी क्लियर हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। लॉन्च कब हुई थी? लास्ट ईयर 2023 में। ठीक है, और फोकस क्या कर रही है? पक्के घर बनाने की। और मतलब हर वो नेसेसिटी जो आपको भी चाहिए, ऑब्वियसली ट्राइबल्स को भी चाहिए, सबको चाहिए, तो उन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है। तो पीएम जनमन स्कीम फोकसिंग ऑन सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पीवीटीजी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस स्लाइड। चलिए आगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब PMGKAY क्या स्कीम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। रिसेंटली ये न्यूज में है क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 से लेकर 2028 तक। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। ये टाइम आपको याद आ रहा है, मार्च 26 2020, थोड़ा कोविड का टाइम था जब लॉकडाउन लग रहा था, पूरी कंट्री जो है शट डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ द कोविड वायरस। ठीक है, तो उस टाइम पर जो लोग थोड़े पुअर बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास इतना, जिनको हैंड टू माउथ ही खाने को था, उनका तो काम जब छिन गया वो कैसे खाएंगे। ठीक है, खाना तो सबको खाना ही है ना, चाहे कोरोना आ जाए चाहे जो मर्जी आ जाए, भूख तो सबको लगेगी। ठीक है, तो उस टाइम पर जो पुअर या डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ पीपल थे, उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है रिलीज की गई थी, जिसके अंदर 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स जो है दिए जाते थे हर महीने। साथ में ही 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन दिए जाते थे पर फैमिली। ठीक है, जो अंत्योदय हैंड हाउस होल्ड थे उनको 35 किलो दिया जाता था राशन, और जो इंडिविजुअली था वो उनको 5 किलो जो दिया जाता था। इस स्कीम्स को आप रिलेट कर सकते हैं जो हम NFS के अंतर्गत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PDS चलाती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
जिसके अंदर आपको 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के अंतर्गत आपको व्हीट, राइस, है ना, कोस्ट ग्रेन्स मिलते हैं। पहले उसके लिए पैसे देने पड़ते थे 3, 2, 1 रुपए, लेकिन अब जब सब कुछ ही बंद हो गया, जब सब काम धंधे सब बंद हो गए कोविड के दौरान, तो उस टाइम पर 2-3 रुपए लाना भी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, ठीक है, स्पेशली अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। इसीलिए कोई भी भूखे पेट ना सोए, इस स्कीम को उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। अब इसको फिर से फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 से लेकर 2028 तक, ठीक है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको क्लियर है। 5 kg जो है फ्री राशन दिया जाता है पर पर्सन, और अंत्योदय हाउस होल्ड जो है उनको 35 किलो जो है राशन दिया जाता है, ठीक है। और इसको मिनिस्ट्री कौन सी है इससे रिलेटेड? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। आई होप PMGEAY इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट न्यूज इज अपार आईडी। अपार आईडी आप ऐसे देख सकते हैं, ये एक स्कूल बॉय है, ठीक है। तो ये स्कूल एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हमारे पास न्यूज है। ये बेसिकली आपकी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के प्रिंसिपल पे चल रही है, ठीक है। ये स्कीम, इसका नाम ये भी आप बोल सकते हो अपार आईडी। आपको सिंपली पूछ सकते हैं कि वन नेशन वन आईडी है तो उसमें हम कौन सी आईडी दे रहे हैं, अपार आईडी, फलान आईडी, करान आईडी, कोई भी आईडी, तो अपार आईडी इज द आंसर। व्हाट डज अपार स्टैंड्स फॉर? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये बेसिकली क्या है कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ लिंक कर कर आपको एक आईडी दे दी जाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपकी आईडी बन गई A123, मतलब कि जिस बच्चे की आईडी है A123, वो बच्चा ये है, ये इस सेक्शन में पढ़ता है, इस स्कूल में पढ़ता है, इसके मैथ्स में इतने नंबर आए, इंग्लिश में इतने नंबर आए, ठीक है, इसने इस सॉन्ग में कंपटीशन में पार्ट लिया, ठीक है, इसने इस डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया, ये इस स्पोर्ट्स में मेडल लेके आया। आपका जो भी कट्ठा चिट्ठा होगा आपकी पूरी स्कूल लाइफ का, वो सारा कुछ लिंक कर दिया जाएगा इस आईडी के साथ। तो जब भी आप ये आईडी कहीं देंगे तो उससे आपकी पूरी स्कूल लाइफ, आपकी पूरी कॉलेज लाइफ, उसमें जो भी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, ठीक है, जो भी आपकी डिटेल्स रही हैं, वो सब जो है सिंक हो जाएंगे, एकदम से खुल जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? आप देखते होंगे कि क्या होता है कि जब हम वी आर परस्यूइंग एजुकेशन, तो हम जब स्कूल चेंज करते हैं तो हमारे पास प्रीवियस स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो तो स्कूल के पास रह जाता है। न्यू स्कूल में आके हमें फिर सारा जो रिकॉर्ड है दोबारा से बनाना पड़ता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, इनको डील करने के लिए हम अपार आईडी लेके आए हैं, तो कि ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े इन फ्यूचर। तो क्या होगा कि आप जो है आपने जो भी स्कूल में किया वो सब कुछ इस आईडी के साथ लिंक्ड है। चाहे आप कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे आप PhD कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट, आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है डे 1 से वो आपकी इस आईडी के साथ लिंक्ड है, और वो आपको जो है आपके साथ रहेगी। आपका एक पर्सनल सा जो कह सकते हैं अकाउंट बन जाएगा, जो कि आपके लिए स्पेसिफिकली होगा, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। इट विल बी फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। इसमें आपके एग्जाम रिजल्ट्स होंगे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स होंगी, या कोई ओलंपियाड में आपने कुछ जीता हो, इन सब का जो एक ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमारे पास जो है बन जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और लॉन्च कब हुई थी? ये 2023 में, ठीक है जी। अपार आईडी याद रखेंगे, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे, भास्कर। भास्कर क्या है? भास्कर अगेन, भास्कर सन को भी बोलते हैं। तो भास्कर जो है, हम इसको फिर से सोलर एनर्जी ये वो नहीं ले जाएंगे। भास्कर बेसिकली ये रिलेटेड है स्टार्टअप कल्चर से रिलेटेड। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमने लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली आप लगा लीजिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर, चाहे आप स्टार्टअप आप कर रहे हैं, चाहे आपको कोई मेंटर चाहिए जो आपको स्टार्टअप में गाइड कर दे, या फिर आपको कोई फंडिंग चाहिए, ठीक है, तो वो सब लोग जो इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होंगे। जैसे आपने लिंक्डइन देखा होगा, जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है वो भी लिंक्डइन पे होते हैं, ठीक है। जो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो ऑन द लिंक्डइन, ठीक है। उनको वहां से कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, कैंडिडेट्स को वहां से रिक्रूटर्स मिल जाते हैं। उसी तरीके से भास्कर प्लेटफॉर्म भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजाइन टू ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स अरे ऑफ स्टेक होल्डर्स। सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इकट्ठे आ जाएंगे, एंटरप्रेन्योर हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो, ठीक है, मेंटर्स हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, ये सब एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है?
भास्कर प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसके साथ मिनिस्ट्री कौन सी है, कमर्स एंड इंडस्ट्री। लॉन्च कब किया गया, रिसेंटली 2024 में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है जी। भास्कर की फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, ठीक है। अगेन ये एक रजिस्ट्री है, जैसे एक रजिस्ट्री में सब कुछ लिखा होता है ना कि ये लैंड थी, इनके नाम पर थी, इन्होंने इनको बेची है, इस तरीके से एक पूरा रिकॉर्ड जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा भास्कर आईडी के थ्रू। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJA की फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये रिसेंटली ये जो स्कीम है ये तो काफी पुरानी है, लेकिन ये फिर से न्यूज में है क्योंकि अब इसके अंदर बेसिकली पहले क्या होता था, ये 2018 में जो है लॉन्च की गई थी और इसके अंदर 5 लाख तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था। अगर आपको भगवान ना करे कोई डिजीज हो जाती थी आपकी फैमिली में किसी को भी, तो आपको फैमिली कवर मिलता था कि आप एक इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाइए और वहां पर आप 5 लाख तक का जो इलाज था वो फ्री में करा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ये स्कीम जो है फिर से न्यूज में है क्योंकि अब इसमें जो एक एडिशन की गई है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो भी सीनियर सिटीजन 70+ है, जिनकी भी एज जो है 70 ईयर्स से ज्यादा है, उन सबको 5 लाख का कवरेज जो है मिलेगा। मान लीजिए आपकी एक फैमिली है जिसमें आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं, आपके मदर फादर हैं और आप हैं, ठीक है। सन डॉटर आप कुछ भी है, ठीक है, आप हैं, उनके 2 बच्चे हैं, मान लीजिए एक सन है और एक डॉटर है, तो ये 6 लोगों की एक फैमिली है। पहले जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना थी उसमें क्या था, पूरी फैमिली में से किसी को भी डिजीज हो जाए तो आपको कितने का कवरेज मिलता था, 5 लाख का, ठीक है। बट अब जो आपके ग्रैंडफादर है, मान लीजिए वो 70+ है, ठीक है, तो आपके ग्रैंडफादर को अलग से 5 लाख रुपीज का कवरेज मिलेगा, ठीक है। आपकी ग्रैंड मदर मान लीजिए वो भी 70 से प्लस है, तो उनको भी 5 लाख का अलग से जो है इनिशिएटिव जो इंसेंटिव है वो मिलेगा, ठीक है। ताकि ये ऐसा इसलिए किया गया है बेसिकली क्योंकि हमें पता है कि जब ओल्ड एज होती है तो डिजीजेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है ना, वी आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस, तो उनको जो है ऐसे ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि जो ओल्ड लोग होते हैं दे आर नॉट इवन अर्निंग मेंबर्स, ठीक है, तो उनको सबसे ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत है। इसीलिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ताकि जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी जो हेल्थ नीड्स हैं उसका बर्डन फैमिली पे ना हो, उनको गवर्नमेंट जो है हेल्थ कवर प्रोवाइड कर रही है 5 लाख, 5 लाख फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, ऑल मतलब ऑल सब। बस एक क्राइटेरिया है, आपकी एज जो है 70+ होनी चाहिए, 70 ईयर्स से आप ऊपर होने चाहिए, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी 2018 में। अब क्यों न्यूज में है, क्योंकि अब इन्होंने 70+ जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये यूनिवर्सल कर दिया है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। आई होप दिस न्यूज आइटम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी। पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी से हमें साथ में एक न्यूज जैसे याद आ गई कि ये ड्रोन दीदी स्कीम भी जो है रिसेंटली न्यूज में थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम वुमेन को जो है ट्रेन कर रहे थे ड्रोन चलाने के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर में रिमोट अगर हमने सर्वेलेंस करनी है ना, हमने मॉनिटरिंग करनी है, तो हम इन चीजों के लिए वो ड्रोन को यूज कर सके। और उन्हें ऑपरेट कौन करेंगे, वो ड्रोन दीदी जिन्हें हमने ट्रेन किया है। अब वो सिमिलर लाइंस पर एक न्यू स्कीम आ गई है हमारे पास, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। इसमें हम क्या फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले तो पर्यटन क्या होता है, पर्यटन इज हिंदी वर्ड ऑफ टूरिज्म, इट इज रिलेटेड टू टूरिज्म। इसमें हम क्या करेंगे, तो भी हमारे कंट्री, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में देयर सो मेनी साइट्स जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, हमारे आगरा का ताजमहल है, हमारे अमृतसर का श्री गोल्डन टेम्पल है, तो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं। तो वहाँ के लोकल लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, स्पेसिफिकली वुमेन को, चिल्ड्रन को और लोकल गाइड्स को, है ना, होटल ओनर्स को या फिर कैब ड्राइवर्स को, ऑटो ड्राइवर्स को, इन सबको हम ट्रेनिंग देंगे हॉस्पिटैलिटी की, कि आपने टूरिस्ट को कैसे रिसीव करना है, उन्हें किस तरीके से यू हैव टू ट्रीट, उनकी हाइजीन का ध्यान रखना है, उन्हें कौन कौन सी चीजें हैं अपने कल्चर की जो सिखानी है, इस तरीके से हम उन्हें ट्रेन करें। उन्हें कौन सी स्कीम के अंदर ये ट्रेन किया जाएगा, अंडर पर्यटन दीदी या पर्यटन मित्र,
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्राइमरी एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इनहांस द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट, मतलब जो टूरिस्ट आए उनको भी अच्छा महसूस हो कि मैं उस जगह गया था, वहां पर यार लोग बड़े वेल मैनर्ड थे, बड़ी अच्छे से उन्होंने मेरी केयर की। तो दिस काइंड ऑफ मेमोरी हम इंडिया की जो एक इमेज है, जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, इंडिया का टूरिज्म, इंडिया का बिहेवियर, उसको जो है हम यहाँ पर लेवरेज करना चाहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, वाइड रेंज ऑफ जो लोकल्स है, कैब ऑटो ड्राइवर्स हैं, रेलवे स्टेशन का जो स्टाफ है, एयरपोर्ट्स पे जो स्टाफ है, पुलिस पर्सोनल है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इन सबको ट्रेनिंग देंगे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, ठीक है, और उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड केयर जो है सिखाएंगे। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और लॉन्च कब की गई थी, 2024 में रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो पर्यटन दीदी, पर्यटन मित्र याद रखेंगे, और साथ में ही याद रखेंगे ड्रोन दीदी, आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ये यहाँ पर नहीं है। ड्रोन दीदी स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, ठीक है, और ये फोकस कर रही है रूरल वुमेन को ड्रोन चलाना सिखाने, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ड्रोन दीदी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम, समर्थ स्टैंड फॉर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है। अब ये यहीं से हमें पता चल गया, ज्यादा आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये टेक्सटाइल सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है एक स्कीम है, समर्थ स्कीम, ठीक है। हम इसको नाम की तरह ही याद रखेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर जो इंडिया का है, क्योंकि हमारे पास देखिए आपको पता है कि हमारे पास इंडिया में ये रीजन में ब्लैक सॉइल है जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, ये वाला एरिया जो है ये जूट के लिए बहुत अच्छा है, और इंडिया में सिल्क भी पाई जाती है, चांदेरी साड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो इंडिया जो है टेक्सटाइल रिच कंट्री तो है, लेकिन उसको अच्छे से प्रमोट करने के लिए, उसमें जो है यूथ को लाने के लिए, वहाँ पर लोग जो ऑलरेडी हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं, समर्थ स्कीम, ठीक है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है काफी इट इज नॉट एसिंग अ लॉट एज कम्पेयर टू द कम्पिटिटिव इंडस्ट्री, उसको एक बूस्ट देने के लिए हम ये स्कीम लेके आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर रिलीज हुई थी 2023 में, ठीक है, और 495 करोड़ का जो है एलोकेशन इस बार इस स्कीम के लिए किया गया है, जिसमें हम 3 लाख लोगों को ट्रेन करेंगे टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल्स के अंदर, ठीक है, 3 लाख लोगों को ट्रेन करेंगे। 2023 में रिलीज हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से एसोसिएटेड है, ठीक है, समर्थ याद रखेंगे टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अगली है परिवेश। अब परिवेश स्कीम जो है हमारी वो रिलेटेड है, एक ये अगेन एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली फोकस करता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट लगाना है और आपने कोई इंडस्ट्री बनानी है किसी सो एंड सो जगह पर, बट आपको है कि वहां पर तो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान हो जाएगा, तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है बनाकर देनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये हमारा एक कानून है, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपको ये करना होता है, ठीक है। अब उसके लिए अब आप क्या करेंगे, आपको थोड़ी गाइडेंस भी चाहिए कि मैं कैसे करूं, आपको ये भी चाहिए कि मैं किस मिनिस्ट्री के पास इसको जमा कराऊं, ठीक है। आपको ये भी ट्रैक करना है कि मेरा प्रोजेक्ट पास हुआ कि नहीं हुआ, आपको ये सब इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो आप कितने धक्के खाते रहोगे सरकारी दफ्तरों के, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं प्रवेश प्लेटफॉर्म, ये एक वेब बेस्ड रोल बेस्ड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है यानी ऐप है जिसके ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और आप सारी जो आपकी प्रोसेसिंग है ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, CRZ क्लियरेंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से चाहिए, किसी से भी किसी भी तरीके की आपको क्लियरेंस चाहिए तो आपको इस पोर्टल के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था 2018 में और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और लॉन्च किया गया था 2018 में। और रिलेटेड किससे है, परिवेश, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिलवाने में मदद करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसी स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे आगे जिसको इस साल 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, इट मीन वो 2014 में जो है लॉन्च की गई होगी, ठीक है। सबसे पहली जो स्कीम ऐसी हमारे सामने आती है वो है
स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पूरे देश को पता है क्योंकि ये जन भागीदारी से चलाई गई पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव था। ठीक है, जिसमें हमें पता है कि हमने अपनी गलियां, घर सब कुछ साफ किए थे, स्कूल्स में भी कैंप्स लगे थे क्लीन करने के, क्लीनलीनेस के। और ये इनिशिएटिव का जो मेन पर्पस था वो था इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना बाय 2019। ठीक है, ऑन 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, जिस दिन गांधी जयंती थी और हमारा ये थीम था कि हम इस 2019 तक इसको जो है अचीव कर लें, इस टारगेट को। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब खुले में जो शौच है उसको हम बंद करवा दें। इसके लिए हमने रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में जहाँ जहाँ जरूरत थी टॉयलेट्स बनवाए, है ना, वॉशरूम्स बनवाए। हर घर में एक वॉशरूम तो हो ताकि लोग खुले में शौच करने ना जाए। हमने इस तरीके की काफी फंडिंग हुई, काफी एक बड़े लेवल का ये प्रोग्राम था। इसलिए याद करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसको कि 2014 में ये रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था, और 2024 में आज इसको जो है 10 साल पूरे हो गए हैं। इसकी मिनिस्ट्री की बात करें तो ये ग्रामीण यानी रूरल एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर थी, और अर्बन एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो ये पहला इनिशिएटिव आया है जो 2 मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत जो है काम कर रहा है। ग्रामीण एरियाज में यानी रूरल में जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और अर्बन एरियाज में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है जी, इसकी टैगलाइन क्या थी? एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी कैंपेन के साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो इसलिए इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजघाट न्यू दिल्ली से। ठीक है, तो हमने की पॉइंट जो है डिस्कस कर लिए हैं स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड। 10 साल इसको पूरे हो गए हैं। 2014 में ये रिलीज लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्रीज भी डिस्कस कर ली है, एम भी डिस्कस कर लिया है, और टैग लाइन भी हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसको हम अक्सर इस नाम से जानते हैं, जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट। हम बिना बैंक बैलेंस यानी अगर आपके बैंक में कोई भी बैलेंस नहीं है तो 0 रुपीस पर भी आप जो अकाउंट खुलवा सकते हैं उन्हें हम कहते थे पीएम जनधन अकाउंट। तो ये जनधन योजना के अंतर्गत हुआ था। इसके मेन एम की बात की जाए तो वो बहुत सिंपल था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जो है जुड़ सके बैंकिंग के साथ, फाइनेंस सर्विसेज के साथ। तो इसलिए हम 0 बैंक बैलेंस पर भी लोगों के खाते खोल रहे थे। 1 बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलता था। अनबैंक्ड पर्सन का मतलब जिसका पहले कोई खाता नहीं उसका खुल जाता था। नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता था। अगर 0 पैसे भी है नो इशू। फिर इंटरेस्ट आपको मिलता था। ऐसी बात नहीं है कि अगर उसमें 10-20 रुपए भी है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता था। फिर आपको एक रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता था जो एटीएम की तरह काम करता था। ये स्कीम अभी भी चल रही है। ठीक है, इसके साथ ही जो इसके बेनिफिट्स थे वो थे कि एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। 1 लाख रुपए का पहले था पर ये अब बढ़कर 2 लाख का हो चुका है। ठीक है, आफ्टर 2018। ये पहले 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलता था। अगर आपके पास ये वाला अकाउंट है तो आपको 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलता था, और अब मिलता है 2 लाख का। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000 रुपीज। कहने का मतलब कि अगर आपके बैंक में कोई भी पैसा नहीं है तो आप तब भी 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट उठा सकते हो। 10,000 तक के पैसे जो है बैंक से ले सकते हो। ठीक है, जो कि एक्टिव अकाउंट होल्डर्स होंगे इस जनधन अकाउंट के। ठीक है, इसके और फायदे बहुत हैं कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का कोई भी सब्सिडी है जो डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में आनी थी वो इजीली आपके जनधन अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, तो डीबीटी हो जाती है आराम से। कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कोई भी जैसे सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके पैसे हैं, या फिर अटल पेंशन योजना है, इस तरीके की जो पेंशन योजनाएं भी हैं, जो भी पैसा आपको सरकार दे रही है वो आपके इस अकाउंट में बड़ा इजीली आ जाता है। ठीक है, इसे लॉन्च कब किया गया था? 2014 में 28 अगस्त। ठीक है, इन स्कीम्स की आप डेट्स भी याद कर लो क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है तो डेट्स भी याद होनी चाहिए। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पैसे का मामला है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम है। ठीक है, तो हमें दोनों स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोनों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब तो खत्म हो गई हमारी डिस्कशन। अब तो सिर्फ क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि अभी तक जो हम इतना कुछ पढ़ के आए हैं उसे हम थोड़ा सा सम अप कर लें और थोड़ा सा रिकैपिचुलेट भी कर लें। ठीक है,
So recently seen Bhaskar portal is associated with which sector? Startup, एग्रीकल्चर, सोलर एनर्जी या लैंग्वेज प्रमोशन। जो भास्कर प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली हमें न्यूज में देखा है वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इट इज स्टार्टअप्स। मैंने आपको बताया था कि भास्कर एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके पास सभी स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, चाहे आप वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो पैसा लगाना चाहता है, चाहे आप कोई गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि लोन देती है, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है इसके ऊपर जो है आ जाएंगे। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे। तो ये क्या है, एक भास्कर ऐप है आपके, ठीक है। तो किससे रिलेटेड हुआ ये? स्टार्टअप इंडिया यानी स्टार्टअप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड साइंस फॉर वुमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जो स्वाति है, ठीक है, उसे किसने लॉन्च किया है? विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, साइंस टेक्नोलॉजी ने, कॉमर्स ने, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर है द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर वुमेन देखकर, सीधा यहाँ पर वुमेन देखकर अपनी जो है वो अंदरूनी शक्तियां नहीं जगा लेनी कि बस मुझे तो आता है, देखो वुमेन है, वुमेन मिल गया आंसर। नो, दिस डजंट वर्क लाइक दिस, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो स्वाति प्लेटफॉर्म है ये फोकस कर रहा है वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। कौन से सेक्टर्स में? साइंस सेक्टर्स में, स्टेम फील्ड्स में, ठीक है। इसलिए स्वाति प्लेटफॉर्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना यूनिवर्स हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, जो दे रहे हैं फॉर एल्डरली हैज बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो कट ऑफ एज जो है क्या रखी गई है? इसका मतलब कि जो अब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम एल्डरली को जो है जन आरोग्य योजना के अंदर 5 लाख रुपए देंगे, तो हमने एक कट ऑफ एज कौन सी जो है रखी है? क्या वो 60 ईयर्स है, या फिर वो 65 ईयर्स है, 70 ईयर्स है, या 75 ईयर्स है? यस, द करेक्ट आंसर इज 70 ईयर्स। इस तरीके की कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, so just keep a tap on it. Next, which of the following schemes have completed 10 years in 2024? हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जनधन योजना, या उड़ान स्कीम। बताइए। ओनली 1 है, ओनली 1 and 3 है, ओनली 1 to 3 है, या ओनली 4? ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 में, ऑब्वियसली वो तो 10 साल हो गए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हमने पढ़ा था 2020 में जो है लॉन्च हुई है, जब कोविड का टाइम था, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये भी 2014 में जो है लॉन्च हुई थी। इसको भी 10 जो है ईयर्स हो गए, यानी ये दोनों तो हैं आंसर में। तो आंसर ऐसा देखो जिसमें 1 और 3 हो, ठीक है। तो या तो वो बी है या तो वो सी है, ठीक है। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है, अब आपको पता है कि सेकंड तो आंसर है ही नहीं, तो इट मींस ये ऑप्शन कैंसिल हो गई, दिस इज आंसर, ठीक है। बट फोर्थ स्कीम जो है मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम की जो फुल फॉर्म है वो है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक फुल फॉर्म है इसकी। ये रिलेटेड है रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी का मतलब देखिए, हमारे इंडिया में जो प्रीडोमिनेंटली ट्रैवलिंग का जो साधन है वो यहाँ तो रोड्स है या रेलवेज है, ठीक है। लेकिन जो एयर ट्रैवल है यानी हवाई जहाज के थ्रू अगर हम एक जगह से दूसरे जगह हमें जाना हो तो वो काफी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है उड़े देश का आम नागरिक, जो फोकस कर रहा है कि हर सिटीजन जो है इतना केपेबल हो सके कि इतना जो ट्रैवलिंग है एयर ट्रैवल उसको हम इतना चीप बना दें कि ईजी हो जाए हमारे लिए ट्रैवल करना थ्रू एयर, ठीक है। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये एम किया जा रहा है कि एयर ट्रैवल को जो है अफोर्डेबल बनाया जा सके। ये लॉन्च की गई थी 2016 में, ठीक है। तो अभी इसको 10 साल नहीं हुए हैं, 2 साल बाद होंगे, ठीक है। तब ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है बी, ओनली 1 and 3, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान है प्रधानमंत्री जन धन योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट अस्मिता कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स या लेबर वेलफेयर? तो अस्मिता हमें याद आ रहा है कि थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि एजुकेशन सेक्टर से है शायद, क्योंकि इसमें बुक्स जो है ट्रांसलेट करने की बात हो रही थी, इंडियन लैंग्वेजेस में करिकुलम को बनाने की बात हो रही थी, तो ये वो वाला प्रोजेक्ट है। इसका ये जो आंसर है वो है एजुकेशन सेक्टर। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। वी आर डन विद टुडेज सेशन, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। So I hope this session was fruitful for you, was some beneficial for you, and I hope I added some value to your preparation. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो kindly send us your feedback in the comment section, like and subscribe to our channel, and for more such videos, keep following Gyanam Amritsar. Thank you. Have a nice day ahead.